नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 39। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमाज़ा और क्या है, अलैहिम उन पर, लौ अगर वो, आमनु ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और दिन आखरत पर, व अनफ़कू और वो खर्च करते, मिम्मा उसमें से, रज़क़ाहुमुल्लाहु जो रिज़्क़ दिया अल्लाह ताला ने उनको, वकानल्लाहु और है अल्लाह ताला, बिहिम साथ उनके, अलीमा जानने वाला। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी। और अगर ये अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आते, ये नहीं कहा कि उनका क्या बिगड़ता अगर ये वालिदैन के साथ एहसान करते, क्या बिगड़ता अगर माल खर्च करते, क्या बिगड़ता अगर ये आजिज़ी इख्तियार करते। किस पे जाके हाथ रखा? ईमान पे। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाह के लिए, तज़किया के लिए, अच्छी इबादत के लिए ज़रूरी है कि किस पर ईमान लाया जाए, किस पर वर्क किया जाए? ईमान पर। ईमान की हालत को देखा जाएगा। अगर कोई शख्स गलत काम करता है तो उसका मतलब ये है कि उसका ईमान ही दुरुस्त नहीं। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब इंसान करता है तो ईमान रुखसत हो जाता है। जैसे जब चोरी होती है, चोर चोरी करता है तो उसका ईमान निकल जाता है। ज़ना का जब कोई इर्तिकाब करता है, ज़ना कर रहा होता है, तो उस वक्त उसका ईमान निकल जाता है, ईमान नहीं होता उसके अंदर। क्योंकि अगर ईमान हो तो फिर वो गलत काम कभी भी नहीं करता। ईमान एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है कि जो इंसान को नेकी पर जमा करती है। अब आप देखिए कि बाहर को तो छोड़िए, जब आप अपने घर वालों में बैठते हैं, यानी बुराई कोई देखते हैं, तो सिर्फ डांट डिपट से काम ना लें, ये क्यों कर दिया है, वो क्यों कर दिया। बात ये कि डांट डिपट से इस्लाह नहीं होती, बात बनेगी तो ईमान से। जब उनके लिए दुआ करेंगे तो उनके ईमान की सलामती मांगा करेंगे कि या अल्लाह इनको ईमान अता फरमा। जब ईमान होगा तो बाकी रास्ते खुद ही ढूंढ लेंगे, फिर आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर ईमान ही नहीं है किसी के पास तो उसके पास कुछ भी नहीं। ज़ोर ज़बरदस्ती आपको दिखाने के लिए कुछ काम कर लेंगे, फिर जब आप नहीं होंगे तो जी भर के बुराई करेंगे, क्योंकि अल्लाह का डर ही नहीं है, आखिरत के हिसाब की फ़िक्र ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमाज़ा अलैहिम लौ आमनु, उनका क्या बिगड़ता अगर अल्लाह और यौम आखिरत पे वो ईमान लाते। व अनफ़कू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु, यानी अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से अगर कुछ हिस्सा किसी और को भी दे देते तो उनका क्या नुकसान हो जाता। क्या ये फ़कीर हो जाते, कंगाल हो जाते, कुछ ना बचता इनके पास। यानी अल्लाह ताला को ये बात इंतहाई नागवार गुज़रती है कि जो चीज़ उसने उनको अता की है उसी के नाम पर किसी को ना दी जाए। जो कुछ हमारे पास है ये हमारा नहीं है, ये तो आर्जी हमारे पास रख दिया गया कि हम इसका क्या करते हैं। ये हमारा इम्तहान है। घर है, गाड़ी है, जेवर है, कपड़े हैं, औलाद है, माल है, इल्म है, जो कुछ भी है हमारा नहीं है। ये तो थोड़ी देर के लिए अमानत है। ये यूं है कि आप बच्चे को खिलौना दे देते हैं और दूर से बैठकर देखते हैं कि अच्छा काम करता है, अच्छा खेलता है, या इसे तोड़ता है या संभालता है या किसी को देता है या अपने पास रखता है, उसको पसंद आता है या नहीं आता। तो अल्लाह ताला भी हमें देख रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सिर्फ माल जमा करते हैं या सिर्फ अपने ऊपर लुटाते ही हैं।
یعنی اپنی ذات کے لیے ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں یا پھر اسے حقداروں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، کون کتنی اچھی طرح اس میں تصرف کرتا ہے، اس کو کتنے اچھے سے استعمال کرتا ہے، امتحان ہمارا ہے۔ کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اسے بزنس کرتے ہیں اور ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہے، وہ بھی تجارت ہے۔ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنا عقل مند ہے، کون آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ کہاں کہاں خرچ کریں، کس طرح کا دینا چاہیے اور کس کس کو دینا چاہیے۔ جن علاقوں میں پاکستان میں زلزلہ آیا تو اگر ان کے گھر بار سب کچھ ہر چیز ختم ہو گئی تو ایسے لوگوں پہ بھی اپنا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو قریش مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود ہی کھلا دیتا۔ جب اللہ نے آیتیں اتاری کہ قرض حسنہ دو تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تو جانتا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب انہیں جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے اور کس نیت سے دے رہے، کون کس نیت سے خرچ کرتا ہے، کیونکہ جس نیت سے کوئی خرچ کرے گا اسی حساب سے اسے اجر ملے گا۔ جس طرح ہے کہ اگر کوئی اپنا کچھ پیسہ اللہ کے ہاں انویسٹ کر دیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی کتنا نفع ملنا چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کاروبار انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، کسی انسان پر احسان نہیں کرتا۔ جب وہ خرچ کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کسی پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنے رب سے تجارت کر رہا ہوں، بلکہ ان بندوں کا احسان ہوتا ہے جو لے کر ہمیں ثواب حاصل کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی قبول نہ کرے ہمیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ پھر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔